Good morning, everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो आपकी अभी आंसर शीट्स पूरी इवेल्युएट हुई नहीं है, चल रहा है, इन प्रोसेस काम है। वो आपको आज इवनिंग तक पता चल जाएगा क्या रिजल्ट है। तो आज की क्लास में अपन कल वाले टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। देखो, टेस्ट लेना और टेस्ट देना इज नॉट इम्पोर्टेंट। टेस्ट लेकर फिर उसमें हमने क्या गलतियां करी, उन सारी चीजों का आकलन करना और फिर उसको हम कैसे सुधार सकते हैं ताकि जब एग्जाम में आए तो हम गलती ना करें, इन सारी चीजों को सोचना। क्योंकि टेस्ट लेने का मेन पर्पस ये नहीं है कि हम आपको चेक करना चाह रहे हैं, ये है कि हम आपको सुधारना चाह रहे हैं। अगर कोई गलती अगर आप कर रहे हो तो उसको इम्प्रूवमेंट हो। तो टेस्ट का एनालिसिस होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज अपन एनालाइज करेंगे कल वाले टेस्ट पेपर को, ठीक है। आप भी आपकी तरफ से बताएंगे कि कहाँ आपको डिफिकल्टी महसूस हुई, कहाँ आपने कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न से किया, किस पैटर्न से और कर सकते थे, जो भी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो ये बताओ कल का पेपर इजी था कि डिफिकल्ट था? आपने अपनी राय व्यक्त Sir, करो। easy. इजी, सौम्या को इजी लगा। हितेंद्र आप बोलो। सर इजी था सर, बस एक बार सर आखिरी में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अंश आप बताओ। सर इजी था। इजी था। शिकी? Sir, ठीक था। ठीक था। देखो, एक है ना, ये चीज है कि है ना थोड़ा लेंदी था, बट है ना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा इजी ही था पेपर, है ना। सौम्या आप बताओ। सर मतलब लास्ट में वही थोड़ा सा डिफिकल्ट था और फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था। उसके अलावा सब इजी इसके था। अलावा ठीक था। श्रेष्ठ आप बताओ। श्रेष्ठ? जो श्रेष्ठ गायब हो गया, पूछते हैं, ठीक है, आएगा जब पूछेंगे। ज्वाइन करें ना श्रेष्ठ तो मुझे बताना कि श्रेष्ठ ने ज्वाइन किया है, ठीक है बच्चों। यस चलो सर। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। और उसी का सेकंड पार्ट है, मतलब ऑप्शन है कि फाइंड 5 इरैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखे थे कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं, राइट। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। तो 5 एंड 2 यस सर। का एलसीएम क्या आएगा? 10। सर श्रेष्ठ आ गया। श्रेष्ठ आ गया। श्रेष्ठ आपको पेपर कैसा लगा कल का? सर हार्ड और इजी दोनों ही। हार्ड और इजी दोनों ही? अच्छा चलो ठीक है। देखो, अब तो मार्क्स आएंगे, इवनिंग तक पता चल जाएगा। हाँ, तो हमको इसमें से 10 रेशनल नंबर्स चाहिए, इस नंबर उस नंबर के बीच में। तो हम ये देखते हैं कि 5 एंड 2 को पहले इक्वेट कर दें, बराबर कर दें। तो बराबर कैसे करें कि एलसीएम के बराबर कर दें। 5 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है? 10। तो मैं 5 को भी 10 बनाऊंगा, 2 को भी 10 बनाऊंगा, दोनों को 10 बनाऊंगा। कैसे? ऐसे, -3/5 -1/2। तो -3/5, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और 2 को 10 सर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा 5 से। है। इसको 2 से किया तो ऊपर वाले को भी 2 से, इसको 5 से किया तो ऊपर वाले को भी 5 से, राइट। देखो ध्यान से बच्चों, जो जो गलतियां हुई, जहां पे डिफिकल्टी हुई, आप डाउट करके पूछ सकते हो ना। -3 इंटू 2 -6, 5 2 जा 10। -1 इंटू 5 -5, 2 5 जा 10। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है साहब। अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हमको ये चेक करना होता है कि रैशनल नंबर्स कितने चाहिए हमको। 10, 10 चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस एक ज्यादा से, 11। 11 से। तो अब दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई करा दो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -6 इंटू 11 और 10 इंटू 11। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ -5 इंटू 11 एंड 10 इंटू 11। It will be -66/110, it will be -55/110। अभी भी देखो डिनोमिनेटर सेम ही है दोनों का। यस सर। तो केवल और केवल न्यूमरेटर के बीच के 10 नंबर निकालने हैं मुझे। न्यूमरेटर है -66 एंड -55, -66 और -55। इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 नंबर चाहिए, निकल सकते हैं आसानी से। यस। बोलो यस सर। बोलो कौन कौन से निकलेंगे। -56 अपॉन 110 देखो -57 अपॉन 110 मेरी बात सुनो -8 सौम्या, अपॉन 100। सौम्या मुझे बताओ, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं या बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं? जनरली हम क्या करते हैं? तो छोटे से बड़े की तरह। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है?
-66। तो फिर यहाँ -55 कौन कह रहा है? -55 छोटा है बेटा। नेगेटिव नंबर्स में हम जाएंगे, मान लो ये नंबर लाइन है 0, ये -1, ये -2, तो पहले -55 आएगा, बाद में -66 आएगा ना? बताओ पहले यस कौन सर। आएगा? तो फिर छोटा कौन सा हुआ? छोटा ये हुआ और बड़ा -55 हुआ ना? यस सर। तो फिर हम यहां से यहां जाएंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है बेटा? ठीक है ना? तो हम जब नंबर्स अरेंज करेंगे, लिखेंगे 10 नंबर, तो हम छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे। तो छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। -66 तो लिख नहीं सकते, इससे बड़ा नंबर होगा -65, इससे बड़ा नंबर होगा -65, उससे बड़ा होगा -64, उससे बड़ा होगा -63, -62, -61, उससे बड़ा -60, उससे बड़ा -59, -58, -57, -56, बस लास्ट यही होगा। -55 तो लिखना ही नहीं है। सबके नीचे Yes. 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110 एंड 110, तीनों 10 नंबर हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 Yes, 7 sir. 8 9 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ बोलो। सर पर हमने तो -56 से -65 तक लिख आपने दिया। बड़े से छोटा लिख दिया, तो चलो मार्क्स तो नहीं Yes, sir. कटेंगे इस चीज के। भाई आपने ये सीरीज यूं चलाने की बजाय ये सीरीज यूं चला दी, तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कह रहा कि वो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वो तो बस नंबर्स पूछ रहा है इन दोनों के बीच के। तो वैसे भी वो दोनों इन्हीं दोनों के बीच के नंबर्स हैं, और वैसे भी नहीं। लेकिन बेटा याद रखना, अगर कोई एग्जामिनर मार्क्स काट दे तो काट ही दे, और हम कभी भी किसी से बहस नहीं कर सकते हैं ना सीनियर क्लासेस में। जूनियर क्लासेस में तो क्या Yes, होता है sir. कि सर आपने तो इसी कराया था, इसमें मार्क्स तो लड़ लेते हैं सर से जाके, है ना, या मैडम से जाके। सीनियर क्लासेस में जो मिलता है बस उसी से सब्र रखना पड़ता है। तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम जितना क्लियर हो सके लिखें। तो छोटे से बड़े की तरफ नंबर्स को लिखना ज्यादा सही रहता है। ठीक है सौम्या? Yes, sir. और किसी स्टूडेंट को डाउट इस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में? सबसे पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। 10 बना दिया, 10 बना दिया। फिर अगर 10 नंबर चाहिए थे तो 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 110 बना दिया, 110 बना दिया। फिर न्यूमरेटर्स, जो भी न्यूमरेटर्स मिले इनके बीच के 10 नंबर हम निकाल देंगे। क्लियर? बोलो यस बच्चों। सर। चलो इसका सेकंड पार्ट क्या था? इसका सेकंड पार्ट था 10/19 और 6/11, लेकिन इसके बीच के इरेशनल नंबर्स चाहिए बेटा। तो इरेशनल नंबर्स निकालने का एक ही तरीका है, p/q को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना, और कोई तरीका नहीं है ना? Yes. तो यस बताओ सर। 10/19 को हम इरेशनल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 10/19 किया था आपने? कौन सा वाला अटेम्प्ट किया था दोनों में से? सर फर्स्ट वाला। देखो Sir, अगर आप, first वाला. रैशनल नंबर नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट किया था तो भी बेटा सेकंड वाला घर पे तो ट्राई करना था ना। मैंने पेपर डाला हुआ था जब ग्रुप में, क्योंकि एग्जाम अभी मैंने आपको टेस्ट में इन दोनों में ऑप्शन दिया है। क्या गारंटी है कि भाई एग्जाम में भी ऑप्शन नहीं मिलेगा? एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन करने को मिल गया और कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो यही करना था ना फिर तो एग्जाम में। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज हमेशा याद Yes, रखनी sir. है। अगर टेस्ट पेपर हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन है, 10 में से सर ने 5 ही दिए हैं, तो कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन मैं घर पे तो ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है? मैं बोलना भूल गया आपको कि आपको घर पे ट्राई करना है, तो आपने किया भी नहीं। चलो फिर करो। 10/19 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। बोलो कितनी बार कटेगा? सबसे पहले तो 0 लगा दूंगा और यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। अब 19 5 जा 95 होता है, टेबल्स याद है? बचा 50। यस बोलो सर। कितने टाइम से आएगा वापस? 2 जा 38। 2 जा 38, बचा 12, हो गया 120। आगे बोलो। 6. 6 times। कितना होगा बोलते जाओ। 114। वेरी गुड, बचा 60 हुआ। आगे बोलो। 3 जा 3 times। 57। 57। अच्छा कब तक करना है? मुझे ये पहचानना है कि ये पैटर्न रिपीट होना जहाँ पे शुरू हो जाए, जैसे 5 2 6 3, पैटर्न जब तक रिपीट होना नहीं शुरू होगा तब तक मैं करता ही जाऊंगा। चलो आगे बोलो। 30 और बोलो। 1 टाइम ही जाएगा अभी तो। बचा 11, 110 हो गया। आगे बोलो। वही 5 टाइम्स।
Yes, sir. 19 5 जा 95, कितना बचा? 150। 150, चलो यहाँ लिख देता हूँ। 150 के आगे बोलो, अब कितनी बार जाएगा? सर 150 थोड़ी बचेगा। ओह सॉरी, क्यों? सही तो है। 110 में से 19 5 या 95, तो 15 बचा। 110 में से 95 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा ना बच्चे? हम्म, बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हम जीरो की वजह से कंफ्यूज है। हाँ, ये 15 और एक जीरो लगाएंगे, 150 हो गया। अब बताओ, 7 जा कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स 130, 133। आगे बोलो क्या बचा? 17, 170। अब देखो ये बता कब रिपीट होना शुरू होगा? जब कोई ना कोई रिमाइंडर रिपीट होगा। जैसे कि रिमाइंडर बचा था यहाँ पे 5, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे 15, यहाँ पे वापस 17। तो एक बार भी अभी रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ है, रिमाइंडर सारे अलग अलग आ रहे हैं। जैसे रिमाइंडर सेम मिलना शुरू हुआ, क्वेश्चन भी सेम मिलना शुरू हो जाएगा। राइट, सीखा था ना हमने ये ट्रेंड। तो बस जहां पे आपको यस दिखे सर। ना कि यार पहले वाला रिमाइंडर आ गया, समझ जाना कि अब क्वेश्चन भी रिपीट होना शुरू होने ही वाला है। चलो 170 से कितनी बार जाएगा ये? 8 टाइम्स। 8 बार में बोलो। Yes. कितना आएगा? 1. हाँ बोलो। 152। हम्म, Yes. अच्छा क्या बचा अब? 18, 18 बच गया, 180। अब बोलो आगे, आगे बोलो बच्चों। 9 टाइम 9 टाइम्स 99 या 173 100, 173 173, 71 171। 111 हाँ क्या बचा? 9। 9 9 ठीक है, खत्म नहीं हो रहा अभी भी। हाँ अब आगे बोलो 19, अब कितनी बार जाएगा? सर 4 टाइम्स क्या बचा? 19 4 जा, सॉरी 19 4 जा 76। हाँ क्या बचा? 14, 14 140। चलो भैया बोलते जाओ, आगे बोलो। कभी ना कभी सर तो होगा। 19 7 जा अच्छा, अच्छा अब मुझे बताओ ये मैक्सिमम कितने टाइम्स जा सकता है? अगर अपन करे जा रहे हैं, मैक्सिमम कितनी टाइम्स जा सकता है ये, ज्यादा से ज्यादा? सर 18 18, इससे एक कम है ना। पर 18 के बाद तो उसको होना ही पड़ेगा, इसके पास ऑप्शन नहीं है। तब तक ये कितने भी हमारे मजे ले ले, लेकिन 18 के बाद हम इसके मजे लेंगे। ठीक है, 140 बोलो अब कितनी बार? 7 7. 133, क्या बचा? यस सर 7। ठीक है 70। आगे बोलो। सर 3 जा 57 3 जा 57, क्या बचा? 13। यस सर आगे बोलो। सर 6 जा 144 114 114 6 जा 114, क्या बचा? 16। आगे बोलो। 160 आया था क्या एक बार बीच में? कभी नहीं आया था 160, नहीं 150 आया था वो। हाँ बोलो कितनी बार जाएगा? 6 जा, 1 ओ 152 सॉरी 8 टाइम्स 152 8 टाइम्स 80। आगे बोलो। सर 4 टाइम 76 4 टाइम्स 76 40। आगे बोलो। सर 2 टाइम्स 38 2 टाइम्स 38 20। ठीक है आगे बोलो। 1 1 टाइम टाइम 19। ये लो हो गया शायद अब आपका काम। नहीं अभी भी नहीं हुआ, सॉरी 1 ही बचा है, जबकि 10 बचना चाहिए वहां पे। ठीक है हाँ तो हो गया ना 10, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी वहां पे 10 था। चलो 0 लगाया मैंने, तो 10 से काम चला नहीं, तो फिर इसको 100 बनाना पड़ा। अब हो जाएगा काम। 100 बनाने के लिए फिर यहाँ पे एक 0 और लगा दिया, है ना। अब ये देखो Yes. 100 से ये शुरू वाला 100 मैच हो गया। शुरू में हमारे पास 100 ही था, और अब ये 100 हो गया। तो अब ये पूरी कहानी एज इट इज वापस रिपीट होगी 100 के बाद। Yes, sir. ठीक है, तो यानी कि ये इतना आके अब वापस 19 5 या 95 हो जाएगा,
और फिर वापस वही कहानी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ तक ये रिपीट होगा। कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हुआ चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड बोलो 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 18। तो मैंने क्या कहा था कि इसकी लास्ट लिमिट 18 ही रहेगी। 18 के बाद ये जाके तो दिखाए नहीं जा सकता, 18 के बाद तो उसको सेम वही बनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10/19 है। 10/19 की वैल्यू है 0.526315789473 3684210 के ऊपर 18 डिजिट्स के ऊपर बार। अब ये का यही ट्रेंड वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? कर दूं डिलीट इस सबको? यस ठीक है, सर। चलो अब अभी तो एक नंबर हो रहे हैं, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। ये तो पहला ही नंबर है। अब दूसरा नंबर क्या है जिसके बीच में हमको 5 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं भी एग्जाम में आपकी तरह कल अगर मैं भी टेस्ट में होता तो मैं भी इसका फर्स्ट पार्ट ही अटेम्प्ट करता। वो स्लाइटली इससे इजी है, लेकिन मैं घर जाके फिर इसको वापस जरूर देखता। भाई अगर यही करना होता तो क्या करते हैं, अगर मजबूरी होती है इसी क्वेश्चन को करना तो फिर क्या करते हैं ना। चलो दूसरा नंबर है 6/11। 6/11 ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, करके देखो। 6/11 पॉइंट लगाया 60 हो गया। 11 5 जा 55, वापस 5। ठीक है 50 हो गया, बोलो आगे। 11 4 जा 44, ये लो वापस 44 सॉरी, ये लो वापस 6 आ गया, मैच कर गया। तो यानी कि 54 54 54 रिपीट होने वाला है ना। 54 54 54 2 डिजिट्स पे रिपीट हो गया ना। तो वापस वही रिमाइंडर मिल गया मुझे जो शुरुआत में था 6। ठीक है, यस सर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 6/11 इक्वल टू 0.54 के ऊपर बार। 54 54 54 ऐसे चल रही है ना। चलो अब ये दो नंबर हैं, इनके बीच के मुझे 5 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो पहले तो 5 कोई से भी नंबर सोच लो और फिर उसको इरेशनल करना तो हमको आता ही है। वही जैसे 181181118 ऐसे बना देंगे कुछ भी। केवल एक बार आप सोच लो, इनके बीच के होने चाहिए वो नंबर्स, है ना। तो पहले आप ये भी देखा करो कि दोनों में से छोटा कौन सा है। बताओ इसमें से और इसमें से नंबर्स में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। विच इज द स्मॉलर एंड विच इज लार्जर, बताओ बोलो। 6/11 पहला वाला बड़ा है, 0.9 सेकंड वाला। सेकंड वाला बड़ा है। देखो 0.5, लेकिन सेकंड डिजिट पे ये बड़ा हो गया ना, 4 आ रहा है इसमें। यस सर। तो फिर सेकंड वाला बड़ा नंबर है। तो छोटे से बड़ा हम ऐसे ही अरेंज करेंगे, पहले छोटा लिखेंगे फिर बड़ा लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए, तो इन दोनों के बीच के नंबर चाहिए। देखो बेटा 0.5 तो लिखना ही पड़ेगा। आप केवल 2 और 4 के बीच का नंबर देख लो। तो 2 और 4 के बीच का नंबर क्या होता है? 3। बस इतना ट्रेंड बना दिया, अब आगे कुछ भी लिख लो। 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। हो गया एक इरेशनल नंबर। यस सर। चलो दूसरा बनाते हैं। 5 3 तो लिखना ही पड़ेगा, कुछ और बना दो। ये लो और कुछ बना देता हूँ मैं। 7 2 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2 7 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से कोई भी 5 इरेशनल नंबर्स बना सकते हैं ना हम इन दोनों के बीच में, बताओ। यस सर। यस समझ सर। आया सारे बच्चों को? ठीक है, इवन हम 0.52 लिख के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है 3 लिखें। लेकिन अब 52 लिखो ना तो 2 के बाद अगला डिजिट चेक करना क्या है, 6। क्या है? 6। तो 6 से पहले का नंबर बताना, 6 से बाद का नंबर ही बनाना। जैसे 7 ले लो, जैसे 8 ले लो, जैसे 9। 6 से पहले का मत बना देना, क्योंकि अगर 6 से पहले का बना दिया तो वो नंबर इससे भी छोटा हो जाएगा, जबकि इससे बड़ा नंबर चाहिए। समझ में आ रहा है भाई? सपोज करो 0.526 लिखा मैंने यहाँ पे। अब आप 0.527 लगाते हो तो ये इसके बाद का नंबर है ना, बड़ा नंबर है इससे। लेकिन अगर आप 5 पर लिख देते हो यहाँ पे, अगर आप 5 लिख देते हो तो 5 तो इससे छोटा नंबर हो गया। 0.525 तो कहीं यहाँ आएगा ना, ये तो इससे छोटा नंबर हो गया। मुझे इसके और किसी और के बीच का नंबर चाहिए, तो बीच में ये आएगा ना, ये तो इससे छोटा है तो ये इसके बीच में आएगा ही नहीं।
समझ रहे हो? यस ठीक है, तो 5 2 लो ही मत ना, आप सेफर साइड होने के लिए 3 ले लो। 3 लिख के अब आप कुछ भी लिख लो, सब सही है, क्योंकि 2 और 4 के बीच का नंबर 3 हो गया, बीच का नंबर ले लिया मैंने। अब इरेशनल बनाने के लिए कोई भी ट्रेंड फॉलो कर लो। तो इज दैट क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। बोलो गर्ल्स एंड बॉयज। Yes, श्रेष्ठ, यस श्रेष्ठ समझ यस में आ गया सर। आपको? यस सर। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की Yes, तरफ sir. बढ़ते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 5 के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ था, एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। अब वो तो पूरा स्केल स्केल लेके बनाना होता है। क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2, फिर हम क्या करेंगे 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे, इसको इससे बना देंगे, ये तो हो जाएगा √2। फिर √2 की मदद से √3 बनाएंगे, इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल खींच के 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इट विल बी √3। फिर √3 से वाले पॉइंट से वापस हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे 90 डिग्री के एंगल पे और उसको इससे मिला देंगे, दैट विल बी √4। और फाइनली इससे वापस 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच के और लास्ट वाले को उससे मिला देंगे √5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस √5 हो गई, ये वाली डिस्टेंस √5 हो गई जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। तो हम कॉम्पस के अंदर ये डिस्टेंस फीड कर लेंगे। कैसे? कॉम्पस के निडल को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रखेंगे, फीड करके, और इसी नंबर लाइन पे जो आपने फीड किया है ना, घुमा के लाएंगे। मतलब निडल को तो यहीं पे रहने दो, देखो दोनों काम एक ही स्टेप में कर लो। निडल को आपने यहाँ रखा हुआ है ही सही, पेंसिल को वहां पे सेट कर ही लिया, तो √5 फीड हो गया। उसी जगह पे घुमा के और इधर आके कट लगा दो, इसी नंबर लाइन पे आगे कट लगा दो। कट लगाया, आर्क खींच दी, तो जहां पर भी वो इंटरसेक्शन हुआ वही मेरा √5 होगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम √5। यस सर ठीक है, किसी ने यस किया सर। था अटेम्प्ट ये वाला? यस यस सर। सर। यस सर ठीक है, चलो तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में √8.7, √8.7 कैसे करेंगे बोलो? नंबर लाइन खींचे, नहीं नंबर लाइन नहीं, एक लाइन खींचेंगे हम 8.7 सेंटीमीटर, 0.79 8.7 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचेंगे सबसे पहले। ठीक है, और फिर जहां पे वो खत्म हुई वहां से 1 सेंटीमीटर और लंबी खींच देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं। यस फिर हम क्या करेंगे, इस पूरी लाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक, अब जो लास्ट लाइन हो गई, मतलब पूरी कंप्लीट लाइन हो गई, इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे। और इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा? देखो 8.7 तो ये है, 1 सेंटीमीटर और जोड़ दिया, 9.7। 9.7 का मिड पॉइंट क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करके देख लिया करो, ऐसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। 8.7 तो ऑलरेडी था, 1 सेंटीमीटर और जोड़ दिया, 9.7 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 4 जा 8, बचा 17, 4.8 4.85। तो आपके स्केल में 4.85 सेंटीमीटर, जहां 4.85 एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं आपको, 4.8 मिलेगा या 4.9 मिलेगा, तो उनके जो बीच का पॉइंट होगा वही 4.85 होगा, है ना? यस सर। तो वहां पे आप मार्क करके मिड पॉइंट निकाल लेंगे इसका। एक बार मिड पॉइंट निकल गया तो निडल को रखेंगे यहाँ पे, पेंसिल को रखेंगे यहाँ पे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। राइट, यस ऐसे ही सर। करते हैं। तो एक बार इरेज कर देता हूँ सारा प्रोसेस में, एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना? किसी को अगर पूरा प्रोसेस ढंग से देखना है तो पुरानी वीडियोस देख सकता है, जब अपन ने क्लास में इसको किया था, स्टेप्स भी लिखे थे, है ना? ये सेमी सर्कल बन गया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया था 8.7 सेंटीमीटर जहाँ पे खत्म हुआ था, वहां से 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे सीधी। राइट, ऐसे ही करेंगे। इस तरीके से 90 डिग्री पे लाइन खींचेंगे स्ट्रेट, और फिर ये और ये जहां पर भी टकराए, ये और ये जहां पर भी टकराएंगे, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी? √8.7, 0.8 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वही सेम टू सेम, मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ। कौन सी हो गई मेरी √8.7? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली लेंथ मेरी √8.7 हो गई, जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया। तो मैं पेंसिल निडल को तो रखूंगा कॉम्पस की यहाँ पे, इसको पहले नंबर लाइन को थोड़ा फर्दर आगे एक्सटेंड कर देना, और मैं इसको तो रखूंगा यहाँ पे, और पेंसिल को मार्क करूंगा यहाँ पे। तो आपके कॉम्पस में फीड हो जाएगा √8.7, और फिर आप उसी पोजीशन पे घुमा के
नंबर लाइन पे कट मार्क कर देंगे, आर्क मार्क कर देंगे, जहां पर भी आर्क मार्क हुआ यही आपका रूट ऑफ 8.7 है। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, बस 3 ही पॉइंट्स डालने होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, 0 डाल दो, 1 डाल दो, और जहाँ पे आर्क कटा वो रूट ऑफ 8.7 डाल दो, ज्यादा ज्यादा 1 पॉइंट और डाल दो 2 वाला, 1 सेंटीमीटर नाप के, ये यहाँ से यहाँ तो 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी नपा हुआ है ही सही, 1 सेंटीमीटर और नाप के 2 डाल दो, और फिर डायरेक्ट रूट ऑफ 8.7 नाप दो। इज दैट क्लियर? यस सर। किसी ने Yes, किया sir. था ये वाला अटेम्प्ट? यस सर। No, sir. तो जिसने भी किया था एक चीज बताओ, रूट ऑफ 8.7 जो है 3 के बाद आया था या 3 से पहले आया था? अच्छा, आपने तो 3 को तो मार्क ही नहीं किया होगा शायद, है ना? पर आप चलो कॉमन सेंस से बताओ कि ये मान लो नंबर लाइन है 0 1 2 सर 3 से 3 थोड़ा पहले आया था। 4, तो ये रूट ऑफ 8.7 कहाँ आएगा? 2 3 के बीच में आएगा या 3 4 के बीच में आएगा? कहाँ आएगा? सर 2 3 के बीच में। बिल्कुल इसके 3 के नजदीक आएगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या होता है? रूट 9। 3 क्या होता है? सोचो, रूट 9 होता है। अब ये रूट 9 से थोड़ा सा ही तो कम है, 0.3 तो कम है रूट 9 से, है ना? तो यानी कि ओरिजिनल पॉइंट भी 3 के बिल्कुल बगल में आएगा। समझ गए? हालांकि आपने मार्क Yes. किया ही नहीं होगा शायद, 1 तक की मार्क किया होगा, ये 2 3 पॉइंट्स मार्क किए ही नहीं होंगे, पर अगर अपन मार्क करें तो ये इससे थोड़ा सा पहले है। चलो समझ गए ना ये वाला क्वेश्चन भी? 2 क्वेश्चन हो गए, चलें आगे। Yes. थर्ड क्वेश्चन में नंबर लाइन वापस आपको विजुअलाइज करनी है और 4 डेसिमल प्लेसेस तक करनी है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएंगे? 4 5 4 5। Yes. सबसे पहले अपन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका एंड पॉइंट्स क्या डालेंगे? जो ये पॉइंट है 6 है ना, तो यहाँ 6 और लास्ट में 6 से अगला नंबर क्या होता है? 7। फिर 10 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 लाइक दिस। ठीक है, फिर क्या करेंगे? दोबारा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें अगला पॉइंट क्या है? 4, तो मैं 6.4 को मार्क कर दूंगा, 6.4 को मार्क कर दूंगा। और अगली बार फिर मैं पहला नंबर यही उठाऊंगा जो यहाँ पे मार्क किया था 6.4, और उससे अगला नंबर जो है वो एंड पॉइंट ले लूंगा 6.5। वापस 10 हिस्सों में तोड़ दूंगा, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूंगा बीच में। टोटल ये नंबर लाइन 10 सेंटीमीटर की बनानी है हमेशा, हमेशा इसको 10 सेंटीमीटर की बनाओ। या फिर अगर ज्यादा की बना रहे हो, जैसे 20 की बना रहे हो, तो फिर 2-2 सेंटीमीटर का गैप करना। मान लो आपने 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाई तो 1-1 सेंटीमीटर का गैप करके पॉइंट्स मार्क करोगे। मान लो 20 सेंटीमीटर बना रहे हो तो फिर 2-2 सेंटीमीटर का करना। तो वो चेक कर लेना, बराबर इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 लाइक दिस, चलता जाएगा। अब इसमें 4 5 था अगला, तो मैं 6.45 को मार्क कर देता हूँ। अगेन नंबर लाइन ड्रॉ होगी। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 6.45, और एंड पॉइंट क्या होगा इसका अगला? 6.46। 6.46। अगेन हम क्या करेंगे? 10 इक्वल डिस्टेंस में उसको बांट देंगे। इक्वल होनी चाहिए, या तो 1 1 में होनी चाहिए, 2 2 में होनी चाहिए, जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वल होनी चाहिए। फिर हम तोड़ देंगे इसको 6.45 1 6.45 2 इस तरह। तो कर लिया था सबने वाला क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी था लेकिन Yes. इजी था। यस सर। Yes, sir. जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। 4th वन चलते हैं। अब हमारे थोड़े से ज्योमेट्रिक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, अलजेब्रिक शुरू होते हैं। देखो 7 + 8 × 3 - √2, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, 21 7 इंटू माइनस का √2, -7 √2। वेरी गुड। चलो अब √8 को कराओ। √8 × 3 3 √8 प्लस प्लस का 3 √8, सॉरी प्लस का 3 √8। चलो आगे वाला बोलो, लास्ट वाला। √8 इंटू माइनस का √2 -√16। -√6। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में छोड़ा या आगे भी सॉल्व किया? बताओ। √16 यहीं पे 4 में हो जाएगा। √16 4 हो जाएगा। √16। ठीक है, तो आपने ऐसे कर दिया होगा 21 - 7 √2 प्लस 3 √8 को तो छेड़ा ही नहीं होगा, और हाँ, √16 4 होता है, ये पता है। -4. तो फिर 21 - 4 भी सॉल्व हो गया होगा फिर तो। यस सर। कितना होता है? 17 17 प्लस 3 √8।
इसी पोजीशन में छोड़ दिया या आगे भी सॉल्व किया? बोलो। इसी Yes, पोजीशन sir, में छोड़, इसमें। इसी में छोड़ दिया। अब देखो ये अगर आपने यहाँ तक छोड़ा है देन फाइन, लेकिन अभी भी ये एक स्टेप और सॉल्व हो सकता है। पता है कैसे? देखो रूट के अंदर के जो नंबर बचते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा 8, इनको एक बार फैक्टराइज करके देखना होता है। तो देखो अगर मैं 2 को फैक्टराइज करूं तो 2 तो 2 इंटू 1 ही होगा, तो ये तो उससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते आप, इसको वैसे ही नहीं छेड़ोगे। लेकिन 8 को देखो, 8 को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, यस और नो? यस सर। यस सर। 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो अगर इसमें से किसी भी एक चीज का पेयर कंप्लीट होता है तो वो नंबर बाहर आ जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, 17 माइनस 7 रूट 2 प्लस 3 तो बाहर है ही सही, 8 को मैंने फैक्टराइज कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो एक पेयर कंप्लीट हो रहा है ना 2 2 का, हो रहा है? यस सर। जो पेयर Yes, sir. कंप्लीट होगा, ध्यान से सुनना बेटा, जो पेयर कंप्लीट होगा वो आजाद हो जाएगा रूट से और बाहर आके बैठ जाएगा, और जो अनकंप्लीट रहेगा वो अंदर ही बैठेगा। कैसे? 17 एज इट इज, 7 रूट 2 एज इट इज, प्लस 3 तो ऑलरेडी बाहर है ही सही, एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर बैठेगा। ये चीज समझ में आई क्या? 2 इंटू 2 है तो ये 2, लेकिन ये जब बाहर जाएंगे तो एक होके बाहर जाएंगे। समझ में आई बात? इनका पेयर कंप्लीट हो गया, इनकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद तो हस्बैंड वाइफ एक ही यूनिट माने जाते हैं ना, तो ये हस्बैंड वाइफ एक ही यूनिट माने जाएंगे। ये बाहर आएंगे तो सिंगल 2 बन के बाहर आएंगे, और ये बेचारा अकेला रह गया सिंगल, इसको कोई नहीं मिली अपनी वाइफ या हस्बैंड, तो ये अंदर ही रहेगा। समझ गए? ठीक है। तो इस तरीके से पेयरिंग करके देखनी होती है। रूट के अंदर कोई नंबर हो तो उसको फैक्टराइज करके देखना होता है। और बाय द वे पेयरिंग हो रही, अभी देखो 16 था तो 16 भी तो 4 इंटू 4 बना था फैक्टराइज करने के बाद, तो ये 4 इंटू 4 का पेयर हुआ तभी तो ये बाहर आया, और रूट के अंदर कुछ नहीं बचा तभी तो ये आंसर 4 हुआ। बताओ, समझ आया? यस। ठीक है। तो ऐसा करने के बाद ये क्या हो गया? 17 माइनस 7 रूट 2 तो था ही सही, और 3 2 जा 6 रूट 2। अब ये देखो, अब ये सॉल्वेबल है, अब ये आपस में सॉल्व करे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट 2 नेचर का है और ये भी रूट 2 नेचर का है। समझे? केवल बाहर वाले को बाहर वाले से सॉल्व करना है। तो -7 होता है, -7 प्लस 6 क्या होता है बोलो? वन। -1। -1, तो ये हो जाएगा -√2 आंसर। भाई 1 तो आप बाहर लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ा, 1√2 थोड़ा ना बोलेंगे, 1 मतलब 1 इंटू √2 हो जाएगा ना। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। बच्चे बताओ, कोई डाउट हो तो, किसी भी स्टेप में कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आस्क। आप चाहो तो रफली फटाफट नोट डाउन भी कर सकते हो, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में वापस देख के फिर नोट डाउन कर लेना। तो किसी ने भी इस स्टेप तक सॉल्व किया था क्या? No, नो sir. सर। नो, सबने इस No. स्टेप पे छोड़ दिया। कहाँ? इस स्टेप पे छोड़ दिया, राइट? Yes, तो अगर sir. आप एग्जाम में इस स्टेप पे छोड़ के आओगे तो आपको हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। रूट के अंदर का नंबर अगर सॉल्वेबल है, सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? पेयरिंग करके सॉल्व करना पड़ेगा। फैक्टराइज करो, पेयर बनाओ, बाहर फेंको। जिसका पेयर बन गया उसको बाहर फेंको, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर ही बिठाओ। ठीक है? यस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कहा √20 को सॉल्व करो, 20 को फैक्टराइज करना क्या आएगा? बोलो, 20 को फैक्टराइज करो। 2 into 2 into 5. वेरी गुड। अब पेयर किसका कंप्लीट हुआ चेक करो? 2 का. 2 का। तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, हस्बैंड वाइफ एक ही यूनिट हो गए, बाहर आ गए, और वो सिंगल है, वो अकेला अंदर बैठेगा जेल में। 2√5, तो √20 को हम क्या लिखते हैं? 2√5। अभी समझ में आया? यस सर। यस ठीक सर। है ना? इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो, मीटिंग इज अबाउट टू ओवर, प्लीज लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, फिर बाकी क्वेश्चंस करते हैं अगली मीटिंग में।
ओके बच्चों, लेट अस नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 2 माइनस रूट फाइव 2 प्लस रूट फाइव। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो सबको सबसे मल्टीप्लाई करके कर दो, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान से देखा हो तो आइडेंटिटी की फॉर्म में भी ये सॉल्व हो रहा है। 2 को अगर a मान लूं और रूट फाइव को b मान लूं तो ये a माइनस बी हो गया। इधर अगेन मैं 2 को a मान लूं और रूट फाइव को b मान लूं तो ये a प्लस बी हो गया। एंड व्हाट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी? a minus b square. गलत। व्हाट इज a माइनस बी ए इंटू a स्क्वायर प्लस? माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किसने बताया गलत? नाम बताओ अपना। सर सौम्या सारी गलती से निकाल दी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a का स्क्वायर करना है। a किसको माना था आपने? 2 को, तो 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b किसको माना था आपने? रूट फाइव को, तो ये रूट फाइव का स्क्वायर। समझ में आया? देखो ये तो है a का स्क्वायर, ये है b का। आपने a किसको माना? 2 को, b किसको माना? रूट फाइव को। तो 2 का स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन। 2 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? 4 4 माइनस रूट फाइव का स्क्वायर क्या होता है बोलो? रूट फाइव का स्क्वायर 5 5। स्क्वायर से रूट कट गया ना, 5 बचा। एंड व्हाट इज 4 माइनस 5? -1 माइनस 1। कितनों का आ रहा था ये आंसर? ये सबका आ रहा था? समझ गया। आ रहा था? यस सर। यस ठीक है, सर। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 243 की पावर 3/5। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सर। मैंने आप, हाँ बोलो बेटा। सर इसको वो मल्टीप्लाइंग वाली प्रोसेस से भी करो ना। देखो 2 इंटू 2 4, ठीक है। बताओ 2 इंटू रूट फाइव क्या होगा? बोलो, आप ही बताओ। -2 रूट नहीं, 5। माइनस क्यों आया? 2 भी पॉजिटिव, रूट फाइव भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा ना। 2 रूट फाइव ही होगा ना। अगले वाले में माइनस होगा, माइनस का रूट फाइव इंटू 2। अब ये माइनस का हो जाएगा -2 रूट फाइव, और लास्ट वाला भी माइनस में जाएगा, माइनस रूट फाइव इंटू माइनस रूट फाइव, माइनस रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से। भाई रूट फाइव को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट फाइव का स्क्वायर हो जाएगा। वही सेम चीज हो गई। 2 रूट फाइव माइनस 2 रूट फाइव तो 0 बन गया, प्लस का माइनस का बचा क्या? 4 माइनस रूट फाइव का स्क्वायर 5, यानी कि माइनस। ठीक है, बताओ कहाँ गलती करी? यस सर। ठीक है चलो, थर्ड वाला आ जाओ। 243 की पावर 3/5। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था? 243 को फैक्टराइज करो। तो किसने किया था 243 को फैक्टराइज? क्या आएगा बताओ? यस सर। क्या आएगा बताओ? 3 की पावर 5। 3 की पावर 5, और बाहर ऑलरेडी 3/5 है। तो अब ये a की पावर m की पावर n वाली आइडेंटिटी हो गई। क्या होती है? a की पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 5 इंटू 3/5। एंड 5 इंटू 3/5 में 5 से 5 कट जाएगा, 3 की पावर 3 बचेगी। 3 की पावर 3 क्या होती है? 27। 3 इंटू 3 इंटू सर एक 3। बार रूट वाले मेथड से भी कर दीजिए। रूट वाले मेथड से अगर हम करेंगे तो काफी लंबा जाएगा मामला। देखो ये चीज तो समझ में आ गई ना सबको? इसको डिलीट कर दूं? यस सर। रूट वाले मेथड से आपको 243 का क्यूब करना पड़ेगा बेटा, काफी लंबा हो जाएगा। इसको रूट वाले मेथड से करेंगे ही नहीं किसी भी हालत में। ये ऐसा हो जाएगा 243 का क्यूब और उसका 5th रूट, राइट? ऐसे ही होगा, बताओ यस बोलो। सर। अब आप 243 का क्यूब करो। अब आप 243 का क्यूब करो, क्यूब 243 इंटू 243 इंटू 243। आप इमेजिन करो कितना बड़ा नंबर आएगा। और फिर उसकी 5th पावर, फिर ऐसा नंबर सोचो जिसकी पावर 5 ये नंबर होता हो। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो, एग्जाम टाइम में इतना सोचना। यस ठीक है ना? यस सर। अभी भी आप इसको एक और स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। इतना करने के बाद भी आप 243 का क्यूब ना करो, लेकिन फिर वही है कि वो और ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। आप क्या करो बेटा, आप क्या करो, इस 243 को फैक्टराइज कर देंगे तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब 3 की पावर 5 और ऊपर ऑलरेडी 3 भी लगा हुआ है, तो 3 की पावर 5 की पावर 3 हो गई, और फिर रूट 5th रूट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? देखो अंदर वाले नंबर को मैंने ऐसे मोल्ड कर दिया। 243 को मैंने 3 की पावर 5 लिख दिया, ऊपर 3 ऑलरेडी लगाया, बाहर 5 ऑलरेडी लगाया। ये चीज समझ में आ गई? अब 3 की पावर 5 की पावर 3 क्या होगा?
3 की पावर 15, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा ना, बताओ। यस सर। यस सर। पावर 5। अब इसको इसको आप वापस क्या लिख सकते हो, इधर बाहर फिफ्थ पावर है ना, इधर बाहर फिफ्थ पावर है, तो इसको आप वापस क्या लिख सकते हो कि पावर 1/5। भाई अगर 1/5 होता तो ये बाहर फिफ्थ आता, तो बाहर फिफ्थ है तो वापस 1/5 बन सकता है ना, बोलो। यस सर। और इसको आप यस अगेन क्या सर। लिख सकते हो, 3 की पावर 15 इंटू 1/5। 5 से 1, 5 से 3 टाइम अगेन वो 3 का क्यूब यानी कि 27। तो रूट में जाने के बाद भी अगर इस प्रोसेस से करते हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप 243 का क्यूब करने बैठ गए तो फिर तो हो गया कल्याण, फिर तो गई भैंस पानी में। फिर तो शायद पूरे पेपर में आप यही कर पाओगे 243 का क्यूब, और उसके बाद भी शायद क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ठीक है बेटा सौम्या, तो हमेशा स्मार्ट तरीका यस सोचना है, ढूंढना है। और स्मार्ट तरीका कैसे आता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके ही हम महारत हासिल कर सकते हैं। देयर इज नो अदर वे आउट। कोई जड़ी बूटी, कोई भी जादू टोटका टोना किसी भी टीचर के पास नहीं होता कि आपको पिला दूं मैं, मेरे पास ऐसी कोई हो, कोई अमृत हो जो पिला दूं और आपको आ जाए, नहीं है, किसी भी टीचर के पास नहीं होता। केवल और केवल एक ही अमृत है जिसका नाम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। बार बार करो क्वेश्चंस को, वीडियो को बार बार देखो, देखो सर ने कैसे क्या चीज बताई। देखो बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में देखो 9 की पावर 3/4, 9 की पावर 5/4, तो कॉमन बेस आ गया 9 9, तो ये क्या हो यस जाएगा सर। 3/4 प्लस 5/4। यस और नो, सर। ठीक है। यस सर। अब न्यू डिनोमिनेटर में आओ, तो डिनोमिनेटर में भी 9 कॉमन बेस है। अच्छा, इस 9 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 तो है ना, 9 की पावर 1 तो है ना यस वो। सर। तो 9 9 कॉमन बेस आ गया, तो पावर्स को ऐड करूंगा तो 1 + 1/2। यस और नो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब ऊपर अलग सॉल्व कर लो, नीचे अलग सॉल्व कर लो। 3/4 + 5/4 हो जाएगा 3 + 5/4, एलसीएम 4 ही आएगा इसका। और डिनोमिनेटर में अलग सॉल्व करो तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, और ये 2 + 1 हो जाएगा। यस और नो, यस सर। ये हो जाएगा 5 + 3 8/4, वो हो जाएगा 2 + 1 3/2। यस और नो, यस सर। 8/4 होता है 2, तो ये 9 की पावर हो गई 2, और ये हो गई 9 की पावर 3/2। यस और नो, यस तो सर। 8/4 को काट के 2 कर दिया ना मैंने। अब लगाओ अब आइडेंटिटी नंबर 2, जिसमें कॉमन बेस है और डिवाइड हो रहा है। तो अगर कॉमन बेस है 9 और 9 और डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो ये 2 - 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अगेन 2 एलसीएम आ जाएगा, और 4 - 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 की पावर 1/2 हो जाएगा, एंड 9 की पावर 1/2 को मैं √9 लिख सकता हूँ। इधर सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि आंसर आ जाएगा 3। और ऐसे भी समझ नहीं आया तो चाहे से, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो कि √9 क्यों लिखा, तो कोई बात नहीं, 9 को आप ये तो लिख ही सकते हो 3 का स्क्वायर, बाहर पावर 1/2 ऑलरेडी रखी हुई है ना। ये हो जाएगा 3 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2 कटा 3। बताइए कोई डाउट हो तो। बताओ बच्चों, हो गया था एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। नो सर। कहाँ तक हुआ था? सर हम 9 की जो पावर नहीं है वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा, 9 की पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो 1 तो है ना बेटा, यही तो बेसिक्स हैं। तभी तो कहते हैं बेसिक्स पर ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आएगा, क्वेश्चन तो इतने हैं कि हम करते करते थक जाएं, जिंदगी खत्म हो जाए, तो सारे क्वेश्चन को रट तो सकते नहीं है। तो स्टिक टू योर बेसिक्स, हमेशा बेसिक्स पे ध्यान। ठीक है हितेंद्र, हो गया था पूरा ये वाला क्वेश्चन? सर वो 9 सर नीचे में सर प्लस में सर गलती होगी थोड़ी सी। अच्छा, और यश आपका? सर हमारा 81/93/2 यहीं तक ही हुआ था। अच्छा, ये यहाँ तक, इसको भी आपने सोल्व कर दिया 81, जबकि आप ये देखो यहाँ पे कॉमन बेस आ रहा है ना, तो उसको सोल्व क्यों कर रहे हो, इन पावरों को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है,
तो एक ही क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही है ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। एक बार प्लस वाली, 2 बार प्लस वाली आइडेंटिटी और एक बार माइनस वाली आइडेंटिटी। एक ही क्वेश्चन में 2-3 आइडेंटिटी भी यूज हो सकती है। इवन देखो ये भी यूज हो गई, 3 आइडेंटिटी यूज हो गई एक ही क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट। रैशनलाइज करें हम डिनोमिनेटर्स को। यस सर। चलो भैया, 3/√6 को रैशनलाइज करना है। तो सिंगल टर्म होती है तो कैसे रैशनलाइज करते हैं? आसान होता है सिंगल टर्म में तो काफी। क्या करते हैं? यस सर, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √6 मल्टीप्लाई कर √6 देंगे। से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यस ऊपर सर, भी, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी। नहीं तो ऊपर बुरा मान जाएगा वो। अब 3 इंटू √6 तो 3√6 होगा, ठीक है। और √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा? 6। बोलो। यस सर। क्योंकि √6 का स्क्वायर हो गया एक तरीके से, √6 का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से रूट कट के 6 अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6। कोई भी 2 रूट वाले सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का रूट हट जाएगा और वो नंबर बचेगा। मान लो √2 इंटू सर √2, √36 भी है। √36 लिख दो तो √36 भी तो 6 ही बनेगा। डायरेक्ट ही लिख दिया ना मैंने हाँ 6, यस सर। ठीक है ना। आप तो ऐसे याद रखो, 2 रूट के अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का रूट हटके आंसर सिंगल 2 आ जाएगा। √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। √4 इंटू √4 क्या होगा? बोलो। 4। √5 इंटू √5 क्या होगा? बोलते जाओ। 5। एंड √6 इंटू √6 क्या हुआ? 6। और चाहो तो आप उस वाले तरीके से करना चाहो भाई, √6 इंटू √6 √36 और फिर 6, तो वो भी सही है, लेकिन वो लॉन्ग कट है, ये शॉर्टकट है थोड़ा सा। तो धीरे धीरे जैसे हम चीजों को समझते जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब कितनों ने यहीं पे छोड़ दिया और कितनों ने आगे सॉल्व किया? ये सब ने यहीं पे छोड़ दिया, सर मैंने यहीं पे छोड़ दिया। सौम्या ने यहीं पे छोड़ दिया। हितेंद्र आप बोलो। सर यहीं पे छोड़ा था। बेटा बाहर वाला, रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर से क्यों नहीं कटेगा? बताओ। कट सकता है ना भाई, बाहर वाला बाहर वाले से डिवाइड हो सकता है ना, अंदर वाला अंदर वाले से डिवाइड हो सकता है, बाहर वाला बाहर वाले से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से 1, 3 से 2, आंसर इज √6/2। ठीक है। यस सर, यस सर। रूट के अंदर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो सकते हैं, रूट के बाहर वाले नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। चलो सेकंड पार्ट चलते हैं। अब इसमें तो कॉन्जुगेट करना पड़ेगा क्योंकि 2 टर्म्स हैं। यस तो बोलो किससे मल्टीप्लाई किया आपने? इधर है √5 - 2 इंटू, बोलो किससे किया? इसी के कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? +2। √5 √5 प्लस ऊपर वाला बुरा मानेगा उसको भी कराओ, √5 + 2। ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा, नो चेंज, है ना? कोई चेंज नहीं होगा ना। यस और नीचे आ जाओ। अब नीचे ये a - b इंटू a + b वाली फॉर्म में आ गया अगेन, जो कि क्या होता है? a² - b²। ठीक है। तो a क्या है? √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5² माइनस b क्या है? 2 का स्क्वायर हो 2 जाएगा। का स्क्वायर। वेरी गुड। सॉल्व करते हैं आगे। ये आइडेंटिटीज आपको खास कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड है ना। √5 + 2। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो इट विल बी √5 + 2 डिवाइडेड बाय 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वो का वही नंबर आ जाएगा, √5 + 2। आंसर बताओ कहाँ तक सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? ये पूरा कर सर, दिया? पूरा नीचे तक। पूरा पूरा करा है। सर पूरा पूरा नीचे करा। तक। ठीक है, वेरी गुड। तो इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। रैशनलाइज के दोनों इजी थे, बस उसमें बस वो 3 से 6 काटना था, वो आपने ध्यान नहीं दिया, बाकी तो इजी थे दोनों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस रैशनल इरेशनल बताना है, यस जो आप कई बार बता चुके हो। चलो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। 7 + 2√4 -√4। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 2 मेरे को इरेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था, पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्व हो रहे हो, अगर वो हट पा रहे हो, एलिमिनेट हो पा रहे हो, तो रैशनल भी हो सकता है वो नंबर, है ना? सर हाँ बोलो। सर आपने ना ये कहा था कि मतलब जैसे टर्मिनेटिंग रेकरिंग ऐसे लिखना है इनके आंसर में। बेटा वो तो डेसिमल वाले ना, रूट वाले में टर्मिनेटिंग रेकरिंग कैसे लिखोगे? मैंने ये कहा था कि आपको फाइनल आंसर तो रैशनल इरेशनल ही देना है, लेकिन जो डेसिमल वाले हैं उनमें पहले आपको ये बताना है कि रेकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, और फिर बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। वो तो नीचे के 2 में, ऊपर के तो डेसिमल है ही नहीं,
तो डेसिमल है ही नहीं तो टर्मिनेटिंग रेकरिंग कैसे बताओगे? टर्मिनेटिंग रेकरिंग तो डेसिमल एक्सपेंशन के पार्ट्स हैं। यही कहा था बच्चों मैंने, जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों में से तो आपको सीधे सॉल्व करके चेक करना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। तो देखो 2 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट गई, कितनी चॉकलेट बची? इधर भी √4 है, इधर भी √4 है, 2 चॉकलेट है वहां पे, 2 √4 है। भाई मेरी जेब में 2 √4 है, एक राइट वाली पॉकेट में एक लेफ्ट वाली, उसमें से 1 √4 मैंने निकाल के शिखी को दे दिया। तो कितने √4 बचे मेरे पास अब? सिंगल √4। तो ये 7 + √4 हो जाएगा। अब आपको लगेगा सर √4 तो बचा है ना, तो ये इरेशनल होगा। बेटा √4 तो सॉल्व हो जाएगा ना, 2 और 7 + 2 9। बताओ इरेशनल है कि रैशनल है? बोलो। रैशनल। रैशनल, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा रैशनल। सॉल्व होने के बाद रूट का कोई भी नंबर नहीं बचा, दैट इज व्हाई इट इज रैशनल। थर्ड वाला अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5। अब एग्जांपल दिया था जब, जिसमें से 2 × 2 का तो पेयर बन जाएगा, लेकिन फिर भी 5 अंदर बच गया। तो 5 अंदर बच गया, एक गंदी मछली बच गई, एक गंदी मछली बच गई तो पूरा तालाब गंदा पड़े करेगी, एंड इट इज इरेशनल। क्या लिख दूंगा? हेयर √5 इज इरेशनल, देयरफॉर पूरा का पूरा गिवन नंबर ही इरेशनल है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब थर्ड Yes, सेकंड, sir. ये थर्ड वाला था सॉरी, है ना। सेकंड एंड फोर्थ वाले को मुझे क्या करना है, चेक करना है। कैसे? पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप बताना है। तो आप मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन जो है, 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तीनों में से कौन से वाले पार्ट में जाएगा ये वाला? Sir, recurring non terminating रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें बार लग पा रहा है, जिसमें बार लग पा रहा है वो सेकंड कैटेगरी होती है। बार कहाँ पे लग पा रहा है? 6 8 4 1 के ऊपर बार लग पा रहा है, राइट? sir. तो ये रेकरिंग हो Yes. गया। तो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग यानी सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड कैटेगरी वाला रैशनल होता है कि इरेशनल होता है? Rational. रैशनल। तो आंसर हो जाएगा मेरा रैशनल नंबर है ये भी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलते हैं लास्ट वाले भाई साहब के पास। तो इसमें भी पहला क्वेश्चन मेरा वही है कि टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन सर सेकंड टर्मिनेटिंग। वाला रैशनल है या इरेशनल है? बेटा रैशनल है ना, सेकंड वाला रैशनल है ना बेटा। टेबल बनाई थी हमने, आपको याद हो तो, उस क्लास में थे क्या आप? बोलो, थे या नहीं थे? नो बताओ पहले। सर। उस क्लास में नहीं थे आप जिसमें अपन ने टेबल बनाई थी डेसिमल एक्सपेंशन की? नहीं थे? नो बताओ। सर। तो बेटा आपको फिर वो वीडियो देखना चाहिए था। 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें से शुरू के 2 होते हैं रैशनल और आखिरी का तीसरा होता है इरेशनल। और इसको मैंने क्लियर कट दैट वीडियो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अब जैसे कल आप फ्री थे, कल आपको कोई काम नहीं था, तो ये काम आप लोगों को बेटा अपने आप ही करना चाहिए। अब अपन बच्चे नहीं है कि चलो आज अपन फ्री हैं, आज कुछ होमवर्क भी नहीं है तो पुरानी वीडियोस देख लेते हैं, और पुरानी वीडियोस में जो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनको देख लेते हैं। ये काम अपने आप ही माइंड में आना चाहिए। ठीक है बच्चों? एक्सरसाइज 1.1 1.2 के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कर लेते हैं। ये चीज अपने आप ही माइंड में आनी चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? समझ आ रहा है? बोलो। सर ठीक है, तो फिर ये तो हो गया रैशनल। अब बात करते हैं लास्ट वाले की। अगेन मेरा क्वेश्चन वही है कि टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन टाइप बताओ तीनों। नॉन सर रेकरिंग नॉन Non-recurring, रिकरिंग non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग। चलो मैं एक एक से पूछता हूँ। ऐसे समझ नहीं आया, सब बीच में बोल देते हो। अंश आप बताओ कौन सा है तीनों में से? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। हितेंद्र आप बताओ। सर नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। श्रेष्ठ आप बताओ। Non-recurring, non-terminating. यश आप बोलो। sir non recurring non terminating सौम्या Non-recurring, non-terminating. एंड शिखी। Non-recurring, non-terminating. तो भैया decimal सब expansion
भैया सबके सब ही एक ही कुएं में डूब मरे, सबके सब एक साथ ही डूबे। ये टर्मिनेटिंग है, आगे डॉट 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 कहाँ लगा हुआ है भैया? ऐसा डॉट 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 दिख रहा है क्या आगे? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो बच्चों? हाँ जी हितेंद्र, क्या कर दिया ये जो डिजास्टर कर दिया। तो हर इस टाइप का नंबर, इस पैटर्न का नंबर दिखने वाला क्या नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है क्या? इसको तो भैया मैं पी बाई क्यू में आराम से चेंज कर सकता हूँ। ये पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख दूं और डिवाइडेड बाय जितने भी पॉइंट है उतने जीरो लगा दूं तो पी बाई क्यू में चेंज हो गया। तो ये तो टर्मिनेटिंग है और ये रैशनल है। हाँ जी बोलो शिखी। Yes. ठीक है, डॉट 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 लगा हुआ ही नहीं है, दैट मीन्स 8 इसका लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है। अगर 8 इसका लास्ट है तो फिर ये तो टर्मिनेटिंग हुआ ना। नॉन टर्मिनेटिंग में तो डॉट 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 लगाया जाता है, इसी के आगे अगर डॉट 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 लगाऊं तब आपका आंसर होना चाहिए था नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? इरेशनल होता है। तो सबने ही गलत कर दिया, बताइए। सभी ने यही किया है क्या यस Yes. नॉन सर। रिकरिंग? जबकि आंसर क्या है? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग इट इज ए रैशनल नंबर। तो दोनों ही रैशनल थे, ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, ये इरेशनल था और ये भी तीन रैशनल थे और ये बस एक अकेला ये रैशनल था। क्लियर है अभी? Yes, sir. तो एग्जामिनर हर पूरी कोशिश करेगा, हर संभव कोशिश करेगा आपको कंफ्यूज करने की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। 7th, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पी बाई क्यू। पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, देखो उसको हमने क्लास में अच्छे से सीखा था। पहला क्वेश्चन है 12.256। तो हम क्या करते थे? एक्स मान लेते थे। लेट द गिवन नंबर 12.256 के ऊपर बार बी एक्स, ऐसे मान लेते थे हम। तो x इक्वल टू यस सर। 12.256 और वापस से 256, दो बार लिख लो बस। और आखिरी में डॉट 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 जरूर लगा देना। अगर आप ऐसे लिख देते हो कि x इक्वल टू 256 तो ये गलत है। आपने तो टर्मिनेटिंग बना दिया उसको, डॉट 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 नहीं लगा के डॉट 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 लिखना कंपलसरी। ठीक है, अब आप इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, बोलो। सर 100 से। 100 क्यों बेटा? 1000 है ना, तीन जगह तीन के ऊपर बार है ना, तो तीन जीरो होंगी ना। फिर से सिली मिस्टेक। 256 तीन डिजिट्स है ना बेटा मेरे पास। जितनों के ऊपर बार है एटलीस्ट उतनों से तो करना ही पड़ेगा, उससे कम तो कर ही नहीं सकते। ज्यादा फिर भी कर सकते हो, जैसे तीन जीरो है ना, तो आप 1000 की जगह 10,000 लाख 10 लाख तक कर लो, वो तो चलेगा। लेकिन 1000 से कम तो उसको अलाउड ही नहीं है। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो गलती हुई है। तो इधर हो जाएगा 1000 इंटू एक्स और इधर हो जाएगा 1000 इंटू ये पूरा नंबर 12.256 256 डॉट 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 1000x हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब तीन जीरो है तो ये पॉइंट तीन जगह खिसक के आगे जाएगा, 1 2 3। तो ये नंबर हो जाएगा 12.256 डॉट डॉट डॉट। यस और नो? और आगे एक बार और 256 लिख दो क्योंकि 6 डिजिट आपको लिखने कंपलसरी है। ऊपर भी आपने 6 डिजिट लिखे थे ना, तो यहाँ पे भी 6 डिजिट। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब आप इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करोगे या फिर स्प्लिट करने वाला तरीका जो आप करते हो, स्प्लिट करोगे इसको। Sir, minus वाला. माइनस वाला, ठीक है, ये लो माइनस करो। तो 1000x में से एक x गया तो 999x। Yes. और इस नंबर से इस नंबर को माइनस करोगे तो ये देखो डेसिमल के बाद की तो सारी पिक्चर सेम दिख रही है। Yes. कट गई एक तरीके से, मान लो एलिमिनेट हो गई। केवल और केवल आपको 12,256 में से 12 को घटाना है, घटाइए। 12,200, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 12,000। 12,244. एक्स की वैल्यू हो गई 12,244 डिवाइडेड बाय 999। आंसर इसी फॉर्म में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर कट रहा है किसी से तो काट दो, बोलो। सर यहाँ तक तो हमने कर दिया था पर इसके बाद इसको पॉइंट में भी कर दिया था हमने। अगेन वापस इसको पॉइंट में कर दिया।
तो बेटा अगेन अगर अपन इसको वापस पॉइंट में कर देंगे तो वापस ये तो वही बन जाएगा जहां से शुरू किया था, पॉइंट हटाना ही यस तो सर। था। क्वेश्चन क्या था कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, पी बाई क्यू मतलब समथिंग बाई समथिंग की फॉर्म में, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं है। अगर आप वापस इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दोगे तो ये तो फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में हुआ ही नहीं ना। यस सर। ठीक है, और अब शॉर्टकट की बात करते हैं। तो मैंने कहा था आपको शॉर्टकट आता है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले तो एज इट इज पूरा नंबर लिख देंगे, 12 2 5 6 माइनस, फिर उसमें से वो वाला नंबर हटाओ जिसके ऊपर बार और डेसिमल दोनों नहीं है। तो बार और डेसिमल केवल 12 पे नहीं है, बार और डेसिमल के अलावा, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, बार के अलावा, हाँ बार और पॉइंट को भूल जाओ। मतलब इस नंबर में से एक बार आप बार को भूल जाओ कि बार है ही नहीं, और पॉइंट भी भूल जाओ है नहीं। तो अब उसके बाद नंबर क्या बचा, 12, तो उसमें से 12 माइनस कर देंगे। यस सर। अब नीचे, नीचे हम ये देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार है, उतने 9 लगा देंगे। तो 3 डिजिट्स हैं जिसके ऊपर बार है तो 3 9 लगा देंगे। तो ये भी वही सेम आएगा, 12 2 4 4 डिवाइडेड बाई 990। तो शॉर्टकट से भी वही आंसर आ रहा है और लॉन्ग कट से भी वही आंसर। तो ये तरीका भी आप शॉर्टकट में चेक कर सकते हो अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करने से। बताओ कितनों ने सही किया था। एग्जाम में ऑब्वियसली आपको ये तरीका लिखना है, एग्जाम में वो शॉर्टकट नहीं कर सकते, वो केवल आपको चेक चेक करने के लिए। अभी बताओ कितनों ने सही किया था, सेम इसी तरीके से, तो मैंने, बिल्कुल सेम। यस सर। बट सर हमने जैसे ना इसमें इसको आंसर जो होता है तो हमने उसके नीचे डबल बार तो लगा दिया था, बट उसके बाद हमने एरो लगा के 12.256 पे लिख दिया। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। ठीक है, अगर ये किसी से कट रहा हो तो जरूर काट लेना, इसको दोबारा डेसिमल चेंज में चेंज नहीं करते, लेकिन अगर ये कट रहा है, मान लो 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 से नहीं कटा, अगर ये 3 से कटता तो थोड़ा सा काट लिया करो, बस दैट्स इट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर क्वेश्चन पेपर। 3.47 के ऊपर बार, वही सेम, लेट 3.471 के ऊपर बार बी एक्स। ठीक है, एक्स को लिख देता हूं मैं 3.471 के ऊपर बार है, तो मतलब 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है बार बार, 2 3 1 लिख के छोड़ देना है ना। अब इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। 10। 10। 10, मिनिमम 10 से करना पड़ेगा, मिनिमम 10। चाहो तो ज्यादा से भी कर सकते हो, 100,000 वो आपकी इच्छा है, पर मिनिमम 10 से करना। तो 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 34.71111 डॉट डॉट। ठीक है साहब, यहाँ तक समझ आया। यस सर। अब वही पहले में से दूसरे को माइनस कर दो या स्प्लिट कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करो, 10x में से x गया तो 9x। 9x। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर देखो ध्यान से, क्या है, 7111, एक जगह लिख लो जैसे 711111, उसमें से इधर के डेसिमल के बाद वाले नंबर को अगर मैं अरेंज करूं तो ये हो जाता है, ये तो है 0.7111, और इधर है 0.4711। तो आप ये देखो बाद वाले 111 को तो एज इट इज हटा दो, गए तो आपको बेसिकली करना क्या है, 7 1 में से 4 7 माइनस करना है, बस ये इतना ही टास्क है आपका। बाकी के 1 1 1 1 तो कट गए ना एक तरीके से, लास्ट वाले तो समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। तो 7 1 में से 4 7 करो, 3 11 में 7 गया 4, 6 में 4 4। गया 6, 0.24 बचा। और 34 में से 3 भी माइनस करना है ऑब्वियसली, 31 पॉइंट, और इधर से क्या बचा 0.24। तो यहाँ तक आ गया सबको 31.24। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 31.24 डिवाइडेड बाय 9। अब अभी ये पी वाई क्यू की फॉर्म में पूरा नहीं है, क्योंकि अभी देखो इस समय p इंटीजर नहीं है ना, सर डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, कि 2 पॉइंट है तो 100 नीचे आ जाएगा, 3124 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3124 अपॉन 900। अगर इस फॉर्म में छोड़ के आ जाते हो तो भी करेक्ट है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर इसको थोड़ा सा काट सको तो काट लेना, देखो ये 2 से तो कट ही रहा है। सर अगर हम ऐसे 100 से मल्टीप्लाई अगर अभी तक नहीं करा हमने, और 9 से फिर वो कट जाएगा ना 3124। 9 से अगर आपने काट भी दिया बच्चे, 9 या 27 42, 9 4 36,
नहीं 9 से कहाँ कट रहा है, वैसे पहली बात तो देखो 9 से कट ही नहीं रहा है सौम्या। और अगर बाय द वे ये 9 से कट भी जाएगा, सोचो अगर, अच्छा चलो आपने मान लो 9 से काट दिया और आपने कुछ भी नंबर लिख लिया, जैसे 3.27 आ गया मान लो, तो मुझे बताओ ये पी बाई क्यू की फॉर्म है क्या 3.27? नो सर, आपका क्वेश्चन क्या सर था? हमसे एक मिस्टेक हो गई, हमने 3.23 कर दिया। ठीक है जो भी था, लेकिन 3.23 भी क्या पी बाई क्यू की फॉर्म है क्या? क्वेश्चन पढ़ो ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आपको उसको कंपलसरी नो रूप से सर, फ्रैक्शन फॉर्म में सर लिखना हमने है। माइनस में गलती कर दी थी, ऊपर 3.23 आ गया था हमारा आंसर, 3.24 है आंसर। देखो आपका 3.23 आ गया था, मान ली बात, है ना? अब 3.23 को आपने क्या 9 से डिवाइड किया? सर 3.23, हाँ सर 9 से डिवाइड किया। 9 से डिवाइड किया, ठीक है 9 से डिवाइड किया तो 9 3 जा 27, बचा 42, बचा 42 47। तो 0.4 और फिर 7, ठीक है। तो आपने इतना लाके इसको छोड़ दिया, क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म है? यस और नो? क्या ये 3.47 जो अभी नंबर है, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है क्या? बोलो सौम्य, आंसर करो। सर लिख सकते हैं लेकिन इसको। लिख सकते हैं, अभी थोड़ी ना है, एक्सप्रेस करके बताओ पी बाई क्यू की फॉर्म में, एक्सप्रेस करके बताओ, मतलब उसको उसी फॉर्म में छोड़ दो, एक्सप्रेस करो मतलब उसको उसी फॉर्म में रखो, ठीक है ना? तो अगर सर आपने अभी तो काट नहीं भी है दिया, सर। अभी तो नहीं है तो गलत है। अगर सौम्य आपने 31.23 गलत ले आया गलती से और आपने 9 से डिवाइड कर दिया, 3.47 भी आ गया, तो भी इसको 347/100 रख के छोड़ना था, पी बाई क्यू की फॉर्म रख के छोड़नी थी। आपने डिवाइड कर दिया वो कोई खास बात नहीं है, डिवाइड तो अगर ये यहाँ पे भी हो रहा था तो करना ही था, लेकिन इसको आप डेसिमल में नहीं छोड़ सकते, डेसिमल में तो वो ऑलरेडी है, ये अभी डेसिमल में ही तो है बच्चे, ये अभी किस फॉर्म में, डेसिमल में ही तो है ना। आप डेसिमल से शुरू करके डेसिमल पे ही छोड़ दोगे तो आपने फिर किया ही किया। हमने 3.100 ही रख रखा है, मतलब हमने 3.47 ही करा है। हाँ तो अगर आपने इस फॉर्म में छोड़ा है तब तो जाके आपने कुछ ना कुछ जस्टिफाई किया उसके साथ, फिर तो आपके केवल एक चीज के मार्क्स कटेंगे कि आपने यहाँ पे माइनस गलत किया, फिर तो आपके इस चीज के मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर किसी ने इसी फॉर्म में छोड़ दिया फिर उसने तो बिल्कुल डिजास्टर ही कर दिया, जहां से शुरू किया था वहीं पे छोड़ दिया उसने। तो इज दैट क्लियर ये सारी चीजें? हालांकि आंसर तो करेक्ट ये है 3124/900। इसको आप किसी से कट रहा है तो काट सकते हो, जैसे 2 से तो ये कट ही रहा है, दिख रहा है ना? 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है ये, ठीक है 4 से काट दो उसको, 4 7 जा 28, बचा 32, 4 8 जा 32, 781, और नीचे 4 से काटो, 4 2 जा 8 10, 4 2 जा 8 5, तो बस इससे ज्यादा नहीं कटेगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा 781/225। पी बाई क्यू की फॉर्म में छोड़ना है, दैट इज अवर फाइनल टास्क। इज दैट क्लियर? यस एंड देखो सर एक मिनट रुको सौम्या, अगर आपका आंसर 3.47 आया था तो गिवन क्वेश्चन क्या था, ये देखो 3.471, तो गिवन क्वेश्चन अगर 3.471 था तो घूम फिर के अगर आप डेसिमल में जा भी रहे हो तो आपका आंसर भी 3.471 के ऊपर बार ही आना चाहिए था ना। अगर ये 3.47 की ही इतना ही आ रहा है तो वहीं पे पता लग जाना चाहिए था कि हमने, हमारा अगर गिवन क्वेश्चन ये है और उसको घूम फिर के हम वापस डेसिमल में लेके जाएं तो कुछ अलग डेसिमल क्यों बन रहा है? डेसिमल बने तो वही बने ना जहाँ से शुरू किया था, यस सर। ठीक है। हाँ अब पूछो, और कोई क्या पूछ रहा था? सर हम ये कह रहे थे कि जो बाय में पी बाय क्यू का जो आंसर आएगा तो एक मिनट पहले आपका माइक की डिवाइस सही करो, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को मुंह से दूर करो। हाँ अब बोलो, अब बताओ बेटा क्या कह रहे हो? सर हाँ बोलो। हम ये कह रहे हैं कि सर पी बाई क्यू में आंसर आएगा तो हमने उसको डेसिबल में कर दिया, तो हमने एक स्टेप ज्यादा करी है ना। बेटा मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, आपको टास्क मिले, आपको एक टास्क दिया टीचर ने, है ना, कि ये एक कैंडल है, इस कैंडल को पिघला के और इसका जो कैंडल वैक्स होता है जिसको अपन बोलते हैं मोम, मोम में कन्वर्ट करो। आपने कैंडल को मोम में कन्वर्ट करके और वापस कैंडल में कन्वर्ट कर दिया, और आप टीचर को जाके कहो सर मैंने तो एक स्टेप ज्यादा करी है ना, तो वो मान जाएगा क्या? उसने जो कहा उतना किया क्या आपने? नहीं किया ना। कई बार एक ज्यादा की हुई स्टेप आपको वापस उसी मोड़ पे लाके छोड़ देती है जहां से स्टार्ट किया था।
तो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में नंबर था, आपने पी वाई क्यू में चेंज किया और आपने वापस उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन ने कहा था कि भाई आप डेसिमल में छोड़ो, उसने कहा था पी बाई क्यू में छोड़ो। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। ठीक है ना, तो गलती तो है। अब ये है कि आपकी थोड़ी नादानी है तो थोड़े कम मार्क्स कटेंगे, पूरे नहीं कटेंगे, पर एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम्स में आप ऐसा कुछ करते हो तो ये पूरा ऐसे और ऐसे होता है और 0 मिलता है। यही तो प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि क्या होता है स्कूल लेवल पे हम ये सारी, अभी जैसे आपने मुझे मनवा दिया कि सर मैंने एक स्टेप ज्यादा ही तो किया ना, दे दो। और मैं सपोज करो आपको जानता हूँ, आपका परिचित हूँ, आपके पापा को जानता हूँ, मम्मी को जानता हूँ, मैंने कहा यार क्यों काटे, बच्चे के मार्क्स दे देते हैं, 3 में से चलो 2 तो दे ही देते हैं। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो ये कॉपी जिसके पास चेक होने जाती है, क्या वो आपका परिचित होता है क्या? बोलो, क्या वो आपके पापा या मम्मी को जानता है? जानना तो दूर की बात, आपको यही पता नहीं है कि आपकी कॉपी चेक कौन कर रहा है। आपको यही पता नहीं है, उस बंदे का नाम तक पता नहीं है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, और जो चेक कर रहा है उसको ये पता नहीं है कि ये कॉपी किसकी है। ऊपर नाम भी नहीं लिखे रहते, जो जिसके पास ये कॉपीज जाती है ना, तो वो नाम वगैरह हटा के जाती है, तो उसको भी नहीं पता मैं किसकी चेक कर रहा हूँ, तो वो तो अपने हिसाब से चेक करके इसमें 0 दे देगा। आप सोचोगे यार 9th तक तो अच्छे मार्क्स आते थे, 10th में ही क्यों कम आते हैं? 10th में इसलिए कम आते हैं क्योंकि 9th तक हम लड़ झगड़ के स्कूल टीचर्स को मनवा देते हैं और मार्क्स ले लेते हैं। 10th में कहाँ जाओगे मनवाने और कहाँ जाओगे लड़ने? तो इससे अच्छा है क्लास 9th में ही ये आदत डाल लो, ये छोटी मोटी गलतियां सुधारने की, तो इसका फायदा 10th में होगा। और हमारा मेन टारगेट है 10th। 9th हमेशा एक बेस होता है जिससे अपन 10th की परसेंटेज बनाते हैं। बच्चे कहते हैं 10th में पढ़ेंगे तो परसेंटेज बनेगी, मैं कहता हूँ 9th में पढ़ोगे तो 10th की परसेंटेज बनेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चे? यस सर। सारे बच्चे समझ रहे हो? तो जो भी चीजें यस आपको सर। बताई जा रही है इनको अच्छे से याद रखते जाओ ताकि फ्यूचर में ये गलती ना करें। ठीक है बच्चे? ठीक है, यस सर। ओके चलो, तो दैट इज इट फॉर टुडे। हमने पूरा पेपर एनालाइज किया, तो अब अपन नंबर सिस्टम को अच्छी तरीके से घोल के मरोड़ के पी गए हैं, एक मान के चलो, है ना? पूरा अच्छे से समझ लिया अपन ने शुरू से लेकर लास्ट तक, है ना? फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बीच में कभी भी पूछ सकते हो, यू आर ऑल वेलकम, मैं कभी भी किसी को मना नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर अब अपन शुरू करेंगे। अब आगे का स्केड्यूल सुनो बेटा, आगे का स्केड्यूल ये है कि चैप्टर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, यस सर। अब मुझे बताओ चैप्टर नंबर 2 कौन कौन पढ़ के गया था लास्ट टाइम? समय। मैं। अच्छा नाम रखा है घर वालों ने, नाम बताओ ना, मैं क्या होता है? सौम्या। और सत्येंद्र। हितेंद्र। और अच्छा, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है ये बताओ, चलो सबके अपने अपने सर स्कूल। 4। सर 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। और 1 2 3 भी हो गए? यस यस सर। सर। अच्छा, और बाकी स्कूल्स में? अच्छा, 2 ही स्कूल्स है हमारे पास यहाँ पे। 1.2। 1.2 ही चल रही है अभी? यस चलो, सर। तो फिर एक काम करते हैं, बाकी बच्चे हमारे पास सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ के आए हैं, तो अब अपन डबल क्लासेस लेंगे। डबल क्लासेस मतलब एक क्लास सुबह और एक क्लास शाम को। ठीक है? तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक एक बैच में तो पॉलिनोमियल चलेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, और एक बैच में चैप्टर नंबर 3 चलेगा, अगला वाला चैप्टर। जिसमें चैप्टर 3 चलेगा उसमें सारे बच्चों को ज्वाइन करना है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 चलेगा उसमें उन बच्चों को ज्वाइन करना है जो लेट आए थे। तो इस तरीके से हम उन बच्चों को इन बच्चों के बराबर लेके आके छोड़ेंगे, फिर जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वापस एक बैच हो जाएगा। समझ गए क्या करना है? सर दो दो चैप्टर में कंफ्यूजन। एक बार आप मीटिंग लीव करके वापस आओ, फिर बात करते हैं। हाँ बेटा यश, आप बताओ आप क्या कह रहे हो? कौन कह रहा था? बोलो, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, कोई कुछ कह रहा था? हम्म, किसी को प्रॉब्लम नहीं है अभी? सर अच्छा, यश लीव हो गया। देखो बेटा, 2 ऑप्शन है, आप जो चाहो वो कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है
कि सारे बच्चे चैप्टर 3 कंटिन्यू करो, सारे बच्चे चैप्टर 3 कंटिन्यू करो और चैप्टर 2 को एक बार पेंडिंग छोड़ो। और जब हम पूरा कोर्स कर लेंगे अक्टूबर नवंबर तक, तो फिर हम रिवीजन में जब लेंगे तो चैप्टर नंबर 2 वापस आएगा, तो जिनका छूट गया था वो तब करेंगे, क्योंकि आधे बच्चों ने चैप्टर 2 कर लिया जिन्होंने जल्दी ज्वाइन किया था। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो है ऑप्शन नंबर 1 कि सारे बच्चे चैप्टर 3 करो, और ऑप्शन नंबर 2 ये है कि हम इस बैच को अब 2 बैच में स्प्लिट कर दें, जिसमें एक बैच में तो चले चैप्टर नंबर 2 और एक बैच में चले चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 तो सबको ज्वाइन करना है जितने भी बच्चे हो, और चैप्टर नंबर 2 जिनका छूट गया उनको ज्वाइन करना है। फिर हम जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग सुबह शाम वाला बैच कर लेंगे। अब आप डिसाइड करो आपको ऑप्शन नंबर 1 चूज करना है या 2। सर ऑप्शन नंबर 1 दो। ऑप्शन नंबर 1, तो फिर चैप्टर नंबर 2 कब करोगे वो भी बताओ। सेकंड वाला सर ना तो फिर शनि में आएगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवीजन आएगा, रिवीजन होगा तो रिवीजन में चैप्टर नंबर 2 समझ लो, लेकिन आपके स्कूल लेवल के एग्जाम्स होंगे फिर उसमें दिक्कत आएगी ना। मान लो भी अनाउंस हो जाता है 1 महीने बाद स्कूल में एग्जाम्स है आपके, फर्स्ट टर्म मिड टर्म्स जो भी होते हैं, और उसमें चैप्टर नंबर 2 उन्होंने कह दिया आ रहा है, और आएगा ही ऑब्वियसली क्योंकि मेन चैप्टर है और स्टार्टिंग का चैप्टर है, तो ये तो देगा ही देगा। अब चैप्टर नंबर 2 मान लो एग्जाम्स में आएगा तो फिर क्या करो, फिर एंड मोमेंट पे थोड़ा ना 5 दिन में 6 दिन में पढ़ा पाऊंगा मैं, इसके लिए तो 10-12 दिन चाहिए ही चाहिए चैप्टर नंबर 2 के लिए तो कम से कम। अब आप सोचो, और अगर केवल चैप्टर नंबर 2 चलाते हैं तो फिर उन बच्चों का लॉस होता है, फिर वो बच्चे इतने दिन क्या करेंगे, डिसाइड सर करो। रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर सेकंड क्या बोल रहे हो सौम्या? साथ में क्या? सर सब जो चैप्टर सेकंड पढ़ाओगे तो हम उसके साथ आप उसके साथ ज्वाइन कर लोगे, मतलब आप रिवाइज कर लोगे आपका? यस अच्छा, चलो ऐसे कर लो फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आप थोड़ा थोड़ा कम कम बोलना, क्योंकि आप ही आप जवाब दोगे, आपने तो किया हुआ है पहले, इन बच्चों ने नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, जब मैं आपसे पूछूं तभी आप आंसर देना, बाकी आप चुपचाप सुनते जाना। ठीक है, आपका थोड़ा सा टाइम इसमें वेस्ट होगा, बस ये कि 10-12 दिन आप एक्स्ट्रा चलोगे, मतलब आपको लगेगा वही पढ़ रहे हैं जो पढ़ के आए। चलो कोई बात नहीं, तो फिर कल से अपन चैप्टर नंबर 2 ही शुरू करते हैं, ठीक है? कल सर से मेरे को सर एक बार चैप्टर नंबर 4 में कुछ पूछना था सर आपसे। एक मिनट रुको, कल से हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे सेम टाइम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिसाइड हो गया है ना? यस सर। ठीक है, हाँ अब हितेंद्र क्या कह रहे हो आप? सर कल एक बार सर चैप्टर नंबर 4 में कुछ पूछना था, वो बता दोगे क्या? चैप्टर नंबर 4 में पूछना था? चलो यस सर। एक बार मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ, अभी पूछ लो, ठीक है? सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।